वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे थे, बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन चल रहा था। आइए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कराए थे, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके का। इसमें एक ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, एक ये रेजिस्टेंस है आपका स्टूडेंट, ये भी है 3 ओम का, और एक ये स्टूडेंट है 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया ए मेरा, ये बी पॉइंट, ये मेरा हो गया सी, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टूडेंट, ये मेरा है 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये मेरा स्टूडेंट 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी मेरा स्टूडेंट 1 ओम का रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को मैंने मान लिया स्टूडेंट ओ। तो मुझे इसमें क्या निकालना है, आर बी सी, ये रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन है, इसमें मुझे निकालना है आर बी सी। दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है, आर ए ओ, ये बी सी, ये एक ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, और एक आर ए ओ, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं पहले आर बी सी का मैं देखता हूँ, पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। आर बी सी कैसे निकालेंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक बैलेंस ब्रिज बन रहा है ए बी ओ सी। तो किसके बीच का मुझे निकालना है, बी और सी के बीच का स्टूडेंट मुझे निकालना है। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट। ये कितना है स्टूडेंट, ए, ये कितना है बी, और ये मेरा हो गया ओ पॉइंट, और ये मेरा हो गया सी पॉइंट। तो ए और बी के बीच स्टूडेंट कितना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं ए और बी के बीच का स्टूडेंट 3 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूँ, और ए और सी के बीच का कितना है, ए और सी के बीच स्टूडेंट 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं इसे 3 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूँ। और फिर स्टूडेंट बी और ओ के बीच का स्टूडेंट मुझे रेजिस्टेंस देखना है, तो कहाँ पे है, बी और ओ के बीच स्टूडेंट 1 ओम का रेजिस्टेंस। आइए मैं इसे 1 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूँ, ये हो गया मेरा 1 ओम। और क्या स्टूडेंट, ओ और सी के बीच का रेजिस्टेंस, ओ और सी के बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये स्टूडेंट कितना हो गया, 1 ओम। चलिए, और क्या मेरा बच रहा है, ए और ओ के बीच का 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये मेरा हो गया स्टूडेंट 1 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या बच रहा है, बी और सी के बीच का मैंने अभी नहीं बनाया, बी और सी के बीच का कितना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो मैं इसे यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, बी और सी के बीच का 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया। चलिए, ये मेरा हो गया बी और सी के बीच का 3 ओम का रेजिस्टेंस। मैंने सारे रेजिस्टेंस जो है बना लिए, और सर्किट कुछ मुझे इस तरीके का दिख रहा है, जो कि एक बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि P बाई क्यू 3/3, ये देखिए आपका P है, ये आपका Q है। हर क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा, आज बता दे रहा हूँ। Q है, ये मेरा R हो गया, और ये मेरा हो गया S हो गया। तो चलिए, क्या होता है फॉर्मूला, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S होना चाहिए बैलेंस ब्रिज के लिए। तो P बाई क्यू 3/3 है, 3/3 इक्वल टू 1 हो गया, और R बाई S 1/1, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। मतलब ये सर्किट क्या है, बैलेंस ब्रिज है। तो जब ये बैलेंस ब्रिज होता है तो क्रॉस आर्म में बहने वाला करंट कितना होता है, 0। ये मेरा क्या है स्टूडेंट, क्रॉस आर्म। ये मेरा स्टूडेंट क्या है, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 0। तो जो करंट इसमें फ्लो होगा 3 P वाले में, वही Q वाले में फ्लो होगा, और जो R में फ्लो होगा वही S में भी फ्लो होगा। तो इसका मुझे क्या दिख रहा है, 3 और 3 6 ओम, और ये कितना है 2, 1 और 1 2 ओम, और ये कितना है 3। तो स्टूडेंट 2, 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है स्टूडेंट, सब पैरेलल में आपको दिख रहे हैं। 2, 3 और 6 का पैरेलल हमेशा 1 होता है। देखिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। पहले मैं लेता हूँ, क्या फार्मूला था, 1/R इक्वल टू 1, ये देखिए 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, 6 + 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3। पैरेलल आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये B और C के बीच का सीधे हो जाएगा, ये 3, 3 6 हो जाएगा, ये भी B और C के बीच का हो जाएगा, 1, 1 2 हो जाएगा, और ये 3 ओम तो है ही B और C के बीच। तो ये फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 3, 3 6। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। तो R इक्वल टू 1 ओम सॉल्व करेंगे, R इक्वल टू 1 ओम आपका आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, RAO, इन दोनों के बीच का मुझे
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसको निकालने का क्या तरीका है, सर्किट को मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा और ड्रॉ करके अगला जो है मैं RAO निकालूंगा। चलिए देखते हैं वो कैसे निकलता है। तो RAO के लिए पहले तो मुझे ये जो 4 पॉइंट जो मुझे बनाने रहते हैं ये मैं बना लूँ और A इसको मान लूँ और O इसको मैं मान लूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है, टारगेट टर्मिनल ये होते हैं A और O, क्योंकि मुझे जब AO के बीच का पूछे RAO मुझे निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो AO के बीच का, तो ये दोनों टारगेट टर्मिनल हो गए। अब मैं जो है B को ऊपर मान लूँ या नीचे मान लूँ। चलिए B को ऊपर मान लेता हूँ, C को नीचे ले लेता हूँ पॉइंट। ठीक है, तो A और B के बीच का मुझे देखना है। तो A और B के बीच कहाँ है, A और B के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए मैं 3 ओम का एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ A और O के बीच का, 3 ओम, ये रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। अब क्या है B और O के बीच का, तो कहाँ है B और O के बीच 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैं इस 1 ओम के रेजिस्टेंस को बनाता हूँ, 1 ओम। चलिए 1 ओम का रेजिस्टेंस बन गया किसके बीच, B और O के बीच का। B और O के बीच का रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। अब क्या बचा, A और C के बीच का। स्टूडेंट देखिए A और C के बीच कहाँ है मेरा, A यहाँ पे है, C यहाँ पे है। A और C के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस है। आइए इसको मैं बनाता हूँ, ये हो गया स्टूडेंट मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या मेरा बचा, C और O के बीच का। तो C और O का है, C और O के बीच का ये मेरा रेजिस्टेंस, इसको भी मैं बना लेता हूँ C और O के बीच 1 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए C और O के बीच मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह मेरे जो है ये AC के बीच का हो गया, AC कहाँ है मेरा ये, और AB कहाँ है मेरा ये, और क्या हो BO के बीच का मेरा हो गया। और क्या है स्टूडेंट, A और C के बीच का 3 ओम का रेजिस्टेंस, A और C के बीच का मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बच रहा है, ये किसके बीच में है, A और O के बीच में। तो चलिए A और O के बीच का मैं रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। स्टूडेंट ये कितना है, A और O के बीच का 1 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या बचा मेरा, B और C के बीच का। तो चलिए B और C मेरा ये है, B और C के बीच कितना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए ये मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस बना लिया, ये भी मेरा हो गया कंप्लीट। मैंने सारे रेजिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे बना लिए। अब ये भी मुझे दिख रहा है कि एक बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि P/Q बराबर 3 है और फिर है R/S इक्वल टू 3/1 मतलब 3 है। तो मतलब ये मेरा बैलेंस ब्रिज है। अब मुझे A और O के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। ये मेरा ब्रांच है क्रॉस आर्म, ये है मेरा क्रॉस आर्म, ये जो है मेरा ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा स्टूडेंट, ये मैंने कर दिया इसको ओपन, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जो करंट यहाँ जाएगी वही करंट यहाँ पे होगी। मान लीजिए I1, इसमें भी I1 ही होगा, और ये होगा I2, इसमें भी I2 ही होगा। और इसमें मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे फिर वही I करंट आ जाएगा, I1 + I2 = I। चलिए मतलब ये दोनों मेरा सीरीज में हो गया। तो सीरीज में कितना हो गया, 3 1 4, और ये कितना 3 1 4, 4 4 का पैरेलल स्टूडेंट कितना होता है, 4 4 4/2 मतलब 2 है, तो 4/2 मतलब 2, और 2 और 1 का पैरेलल कितना होगा, चलिए 2 × 1/2 + 1 = 2/3 ओम। चलिए कितना हो गया, RAO की मेरी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, RAO की वैल्यू 2/3, और RBC कितना मेरा निकला था, 1 ओम। तो इस तरह मेरा ये जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम 8 ओम 3 ओम 3 ओम और 5 ओम। इसका मुझे RAB = निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये और ये इसको छोड़ देंगे, और इस पार्ट को अगर मैं देखता हूँ, तो इसमें मैं एक बैलेंस ब्रिज बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट का नाम दे देता हूँ, A' में इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम मैं B' दे देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ C, इसको मैं स्टूडेंट कर देता हूँ D। चलिए पहले मैं इस वाले पार्ट को बनाता हूँ, A' और B' वाले को। चलिए तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट, एक यहाँ पे, और स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ का रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने नाम नहीं दिया, यहाँ का A', यहाँ का B', यहाँ पे C, स्टूडेंट यहाँ पे D। चलिए A' और C के बीच कितना है, A' और C के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए 3 ओम का रेजिस्टेंस, और C और B' के बीच
सी और बी डैश के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए सी और बी डैश के बीच स्टूडेंट 3 ओम का रेजिस्टेंस है। स्टूडेंट ये फ्लिप करके जा रहा है, मतलब ये दोनों वायर जो है इसमें कनेक्ट नहीं है, ये फ्लिप करके ऊपर से जा रहा है 3 ओम। चलिए ये हो गया बी डैश और डी के बीच का, बी डैश और डी के बीच का स्टूडेंट 3 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया स्टूडेंट मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ए डैश और डी के बीच का, ए डैश और डी के बीच कितना है 3 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए इसको भी मैं स्टूडेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया स्टूडेंट मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस मैं देख लेता हूँ कौन सा है, कौन सा, हाँ ये रेजिस्टेंस मेरा बच रहा है। तो क्या है सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस 8 ओम का। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट मेरा हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस। अब आपको दिख रहा होगा ये एक बैलेंस ब्रिज है जिसका मुझे ए डैश और बी डैश के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हो गया स्टूडेंट आपका क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। तो आप समझ ही रहे होंगे ये ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन हो गया। अब देखिए ए डैश से क्या जुड़ा है, ए। चलिए ए डैश से मैं ए को जोड़ लेता हूँ। ये था मेरा स्टूडेंट ए डैश। चलिए ए डैश से मैं स्टूडेंट ए को जोड़ लेता हूँ। ये हो गया मेरा ए डैश से और ए के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस, मैं इसको बना लेता हूँ 3 ओम। अब स्टूडेंट ये बी डैश था, बी डैश मैं अंदर लिख लेता हूँ। बी डैश और बी के बीच कितना है 5 ओम का रेजिस्टेंस। चलिए मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा बी, ये है स्टूडेंट मेरा 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब मेरा क्या है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आ गया। ए और बी के बीच का मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए यहाँ से करंट जाएगा और फिर यहाँ से जो है बाहर निकलेगा। तो ये करंट 2 भाग में डिवाइड हो गया, ये और ये अपना सीरीज में आ गया, आपको दिख ही रहा है। इसमें से करंट जाएगा 2 भाग में डिवाइड होगा, ये और ये करंट आपका सीरीज में गया, फिर ये करंट आपका सीरीज में गया, फिर यहाँ से आके दोनों करंट मिल गए। तो 3 3 6, 3 3 6, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो गया 3, और 3 ये 6 और ये 5 11। चलिए मैं सर्किट को ड्रॉ करके फिर से आगे बताता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन को, और फिर मैं जो है आगे बनाता हूँ। चलिए देखते हैं। ये मेरा है ए पॉइंट और इससे जो है मेरा गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये मेरा 3 और 3 जुड़ के कितना हुआ 6 ओम। चलिए ये स्टूडेंट मेरा हो गया 6 ओम, और ये नीचे जुड़ के 3 और 3 6 ओम। चलिए ये मेरा स्टूडेंट हो गया 6 ओम, और ये कितना है फिर 5 ओम, यही बच रहा है। तो इसको मैं 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा पॉइंट बी। अब ए और बी के बीच इस 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इस 6 6 का पैरेलल स्टूडेंट हो जाएगा 3। चलिए अब एक और सर्किट बना 3 ओम, और ये 6 6 का पैरेलल स्टूडेंट 3 ओम, और ये मेरा कितना आ गया स्टूडेंट 5 ओम। ये कितना था ए और बी के बीच का। तो ये अब तीनों सीरीज में हो गए, तो आर ए बी इक्वल टू कितना हो गया 3 + 5 इक्वल टू 11 ओम। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे इस करंट आई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है एक क्रॉस आर्म यहाँ पे बन रहा है, एक क्रॉस आर्म यहाँ पे, दोनों ओपन हो जाएंगे। देखिए कैसे ओपन होगा आपका, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये देखिए इन 3/3 इक्वल टू 1, 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू 1। फिर ये एक आपका जो है ब्रिज बन गया, बैलेंस ब्रिज। फिर इसमें देखेंगे 3/2/3/2 इक्वल टू 1 और 1/1 इक्वल टू 1। मतलब ये क्या है मेरा, ये क्रॉस आर्म मेरा ये बन रहा है, ये बना मेरा क्रॉस आर्म। चलिए ये क्या मेरा बना, ये भी मेरा 5 ओम वाला क्या बना क्रॉस आर्म। चलिए ये दोनों तो आपको समझ आएगा, मतलब ये जो है मेरा ओपन हो जाएगा। इसको मैंने कर दिया ओपन, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों क्रॉस आर्म को मैंने कर दिया ओपन। अब क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, 3 भाग में डिवाइड हुआ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ से करंट आया 1 2 3 भाग में बाहर की ओर गया। तो ये जो है दोनों 3 ओम सीरीज में, और ये वाला 3/2 ओम और 3/2 ओम स्टूडेंट, ये भी दोनों आपस में सीरीज में, 1 ओम और 1 ओम आपस में क्या हो गया सीरीज में हो गया। चलिए अभी मैंने क्या बनाया था, 3 3 6 हो गया, और 3/2 प्लस करेंगे तो 3 होगा, 1 1 का प्लस करेंगे तो 2 होगा। तो 2 3 और 6 का पैरेलल क्या होता है 1 होता है। चलिए
1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 1 ओम। ये क्या है मेरा, पिछले भी क्वेश्चन में शायद मैंने ऐसे 1/r करके 1 ओम आंसर लिख दिया था। तो चलिए वही बात है, 1/1 इक्वल टू 1 ओम। चलिए r इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1 ओम। चलिए ये मेरा आंसर आ गया। अब क्या है, R मेरा निकल गया 1 ओम, लेकिन मुझसे R की वैल्यू इस बार नहीं पूछ रही है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है मुझसे। क्या पूछ रहा है, इस करंट I की वैल्यू। इतना तो आपको समझ में आ गया, वही पुराना सब क्वेश्चन है, बस इस तरह से इसको फिगर को बना दिया है कि समझने में थोड़ा कठिनाई हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये तो 3 3 6 समझ में आया होगा, और 3.5 3.5 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया, तीनों पैरेलल में आपस में। ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ओम ये आ गया। मतलब जो है अब आपका सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। +- 6 वोल्ट की एक बैटरी है, ये आपका B है, ये आपका स्टूडेंट C है, और B और C के बीच कितना है, 1 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, ये 1 ओम। तो ये पूछ रहा है ये करंट I कितना होगा। अब ये करंट इसमें फ्लो होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो V की वैल्यू कितना है 6, R की वैल्यू कितना है 1, इक्वल टू 6 एम्पियर। चलिए कितना आ गया स्टूडेंट, 6 एम्पियर। इस करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। सर्किट देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन देखिए आंसर देखिए आराम से आ गया। बस ये टोटल डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। आइए देखते हैं स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरे सामने हैं, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसे मुझे सॉल्व करना है। तो ये R है, तो कितना हो जाएगा 2R, सीरीज में है तो ये जुड़ के 2R हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा R का 2R। और ये आपको बैलेंस ब्रिज दिख रहा होगा, यहाँ से करंट जा रहा है। अगर मैं केवल इतने पार्ट को अगर लेता हूँ, सिर्फ मैं इतने स्टूडेंट पार्ट को लेता हूँ, तो यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से जो है निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरा एक बैलेंस ब्रिज देख रहे हैं। इसको अगर आप अपने फ़ोन को अगर ऐसे घुमाएंगे तो एक आपको एक बैलेंस ब्रिज दिखेगा। तो यहाँ से करंट गया, यहाँ ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म, क्योंकि ये मेरा हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये मेरा हो जाएगा R, और ये स्टूडेंट मेरा हो जाएगा S। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये सभी में R है, तो ये R 2R और ये 2R, तो कितना हो जाएगा 2R/2, मतलब ये टोटल R हो जाएगा। इस लाइन में R केवल हो जाएगा। चलिए आगे मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये 2R, ये 2R, और जब ये पूरे में सब में अगर R दिया हो ये बाकी की जगह, तो उसकी बैलेंस ब्रिज में जो होता है उसका आंसर R ही आता है। तो इसका पूरे का ये जो इस वाले पार्ट का R आएगा। चलिए आगे मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। ये स्टूडेंट मेरा हो गया 2R, ये स्टूडेंट मेरा हो गया A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट हो गया, और ये वाला मेरा स्टूडेंट जो ब्रिज वाला था, ये बैलेंस ब्रिज वाला, ये मेरा R आंसर आ गया था, और ये जो है मेरा स्टूडेंट 2R आया था, ये R + R इक्वल टू 2R। तो अब इसे मुझे सॉल्व करना, तीनों पैरेलल में है, आसानी से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। इन दोनों को अगर पहले मैं उठाऊं, इसको और इसको, तो 2R/2 इक्वल टू R/2R/2 मतलब R हो जाएगा। चलिए या तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लीजिए। चलिए मैं सर्किट से ही आपको समझाता हूँ। A B, ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, इन दोनों का पैरेलल लिखूंगा तो 2R/2 इक्वल टू R। चलिए ये हो गया मेरा R इन दोनों का। अब ये R मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब इन दोनों का पैरेलल में निकालूंगा तो कितना होगा R/2। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। अब इन दोनों का अगर मैं पैरेलल निकालूंगा, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, तो R/2 आंसर ये मेरा हो गया। लेकिन अगर कोई कह देता इनमें सभी में R की वैल्यू अगर जो है कोई वैल्यू अगर दे देता कि हाँ ये है जो है आपका 100 ओम है, अगर सभी R की वैल्यू कोई कह देता 100 ओम है, तब मेरा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच निकालिए, तो कितना हो जाता स्टूडेंट, R का 100 हो जाए और ये बटे 2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाता 100/2 इक्वल टू 50। ठीक है स्टूडेंट, 50 ओम। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। इसका R हो गया, इसका 2R, इसका 2R, तो 2R/2 कितना होगा R, और R/2 कितना होगा R/2 सीधे हो गया, तो 100/2 50 ओम हो गया। चलिए ये वाला मैं क्वेश्चन देखता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इसको भी। इसमें भी मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसमें भी मुझे कुछ क्रॉस आर्म दिख रहे हैं और जो है बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन दिख रहा है। तो उस बैलेंस ब्रिज को मुझे देखना है, आइडेंटिफाई करना है क्या उसमें बैलेंस ब्रिज बन रहा है। देखिए ये भी मेरा A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है, ये भी मेरा A पॉइंट है, क्योंकि जो है शॉर्ट है पूरा, एक दूसरे से वायर सभी कनेक्टेड हैं।
ये मेरा बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मेरा बी है, ये भी मेरा स्टूडेंट बी पॉइंट है। अब देखिए ये जो है ऐसे कुछ दिख रहा है, फ़ोन को अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा पी क्यू, ये क्या हो जाएगा आर एस, ये पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू, ये एस की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला क्रॉस आर्म, ये वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरा क्रॉस आर्म, ये वाला स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरा क्रॉस आर्म। स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको, ये दोनों पॉइंट एक ही है, तो यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, और ये वाला मेरा हो गया क्रॉस आर्म, क्योंकि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस मेरा यहाँ पे है। चलिए ये इन दोनों में भी वही चीज़ है, और फिर आगे भी इन दोनों में यही चीज़ है। तो ये मेरा क्रॉस आर्म तीन हो गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन सर्किटेड, क्या हो गया ओपन। चलिए इसको मैंने ओपन कर दिया, फिर क्या मेरा हुआ, तो अब इससे कोई मतलब ही नहीं है, सभी पैरेलल में है आपस में, तो क्या हो जाएगा ये कितना है 2R 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 2R, तो कितना हो गया। चलिए मैं एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ, 2R, फिर आगे कितना है स्टूडेंट 2R, फिर आगे एक और है पैरेलल में 2R, ये दोनों सीरीज में है ना, तो 2R हो जा रहा है, और ये लास्ट वाला है 2R। चलिए तीनों पैरेलल में है, और ये है ए पॉइंट, ये स्टूडेंट आपका बी पॉइंट। अब कितना हो गया 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 2R, तो 2R बाई 4 इक्वल टू क्या हो गया R बाई 2 ओम, ये मेरा हो गया आंसर। चलिए आइए देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेश्चन है, इसको जो है आपको होमवर्क है, और इसको सॉल्व करके स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ये सभी R ओम के रेजिस्टेंस है, केवल ये जो है 2 ओम 2 ओम 2 ओम का रेजिस्टेंस है। सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट ये है। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको RBC निकालना है और RAO निकालना है। चलिए ये हो गया और ये हो गया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन जो था वो इस तरीके का था, मैंने हर क्वेश्चन के एक तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है कि आप इसको सॉल्व करें। इसमें क्या निकालना है स्टूडेंट RAB। चलिए, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबरिंग में कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये है होमवर्क के लिए, 2 है और ये 3 है। तो इसमें क्या स्टूडेंट है, आपको ये करंट जो है आई करंट मुझे निकालना है कि ये आई करंट कितना है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।